नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित श्री प्रकाश उपाध्याय अपने चैनल जोस्तु द एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही गंभीर और बहुत पुराने समय से विचारणीय तथ्य बकरी ग्रहों के फल के बारे में बताने जा रहा हूं। हमारे जिज्ञासु पाठक या दर्शक ये हमेशा प्रश्न किया करते थे कि गुरुजी, ये बकरी ग्रह कितना फ़ायदा, कितना नुकसान और क्या क्या करते हैं, इनसे बचने के उपाय क्या हैं, या इनसे लाभ क्या कितना प्राप्त होता है, कितनी हानि होती है, आदि आदि। तो दर्शकों, उसी विषय पर आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे कि बकरी ग्रह हमारी कुंडली में या हमारे ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों के अलावा 3 ग्रह और भी हैं, लेकिन वो इतने क्षुद्र हैं, इतने दूर हैं कि उनका विशेष प्रभाव इस पृथ्वी पर नहीं पड़ता है, इसलिए उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। फिर भी जो बाकी के 9 ग्रह हैं उसमें सूर्य और चंद्रमा, ध्यान देने योग्य बात यह है कि सूर्य और चंद्रमा कभी बकरी नहीं होते हैं। ये अपने गति पर, अपने मार्ग पर हमेशा चलते रहते हैं। इसी तरह राहु और केतु एक छाया ग्रह हैं। प्लैनेटरी पोजीशन इनकी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक पृथ्वी और चंद्रमा की पथ को काटने वाले बिंदु को पूर्वी क्षितिज पर राहु होते हैं और पश्चिमी क्षितिज पर केतु होते हैं। ये दोनों ग्रह भी कभी मार्गी नहीं होते हैं, ये सदैव बकरी ही होते हैं। तो और इनके अलावा जबकि 5 ग्रह जो हैं बीच के, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये समय समय पर समयानुसार अपनी गति को परिवर्तित करते रहते हैं और बकरी भी होते हैं और उनका फल भी देते हैं। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि बकरी हैं तो क्या फल करेंगे, नुकसान करेंगे या फ़ायदा करेंगे या शुभ फल करेंगे, या जो भी नाना प्रकार की भ्रांतियां मन में उत्पन्न होती हैं। कुछ आधे अधूरे ज्ञान वाले भयभीत भी करते हैं और शोषण की दृष्टि से उनको, जातकों को भ्रमित भी करते हैं। ऐसी कंडीशन में बहुत सावधान होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं होती है। कुंडली में बकरी अगर कोई ग्रह हो रहा है तो लोग बहुत बड़ा इसको एक इशू बना लेते हैं कि अरे ये तो बकरी हो रहा है, अब आपका ये नुकसान हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, आदि आदि बातें वो लोग बताते रहते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि अगर कुंडली में कोई ग्रह कारक है और वो बकरी हो रहा है तो उससे सुंदर सुअवसर कभी किसी को मिल ही नहीं सकता है। बकरी ग्रह कारक होकर के, कारक ग्रह बकरी हो जाए तो और अच्छे शुभ स्थान में वो संचरण कर रहा हो तो उससे बढ़िया कोई योग हो भी नहीं सकता। राजयोग से भी कई गुना ज़्यादा प्रबल ये फल देने वाले हो जाते हैं। अब मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर लग्न का स्वामी बृहस्पति है, धनु लग्न है, धनु लग्न की कुंडली है और धनु लग्न में बृहस्पति या तो लग्न में बैठ जाए या फिर चतुर्थ में बैठे, सप्तम में बैठे या भाग्य भाव में आदि। जो शुभ स्थान है उनमें बृहस्पति बैठता है और संयोगवश वो बकरी हो जाता है तो वो अतीव शुभ फल प्रदान करने वाला होगा, क्योंकि वो लग्नेश भी है। लग्नेश होने के बाद सुखेश भी है, सुख, समृद्धि, प्रतिष्ठा। तो ऐसा बृहस्पति अगर भाग्य भाव में बैठ जाए तो चतुर्थ भाव से वो अष्टम पड़ा, छठवें पड़ा, इसलिए सुख भाव के लिए थोड़ा सा दिक्कत जरूर करेगा, लेकिन कर्म भाव और लग्न भाव और त्रिकोण को वो एकदम पुनीत और पवित्र बना दे रहा है। यानी लग्न, पंचम और जहाँ वो स्थित है भाग्य भाव में नवम,
इन तीनों को, पूरे त्रिकोण को बहुत ही पवित्र, बहुत ही मूल्यवान बना देता है। व्यक्ति आशातीत उन्नति और सफलता अर्जित करता है। इसी तरह अब बात करते हैं अकारक ग्रह की। अकारक ग्रहों में शनि, मान लीजिए किसी तरह से कुंडली में धनु लग्न की ही मान लीजिए कुंडली है और शनि पंचम भाव में नीच का होकर के बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में उसकी तृतीय दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है। सप्तम भाव व्यापार का होता है, आजीविका का होता है, धर्म पत्नी का होता है, पत्नी का होता है, आदि आदि चीज़ों का विचार हम सब सप्तम भाव से करते हैं। इसके बाद सातवीं दृष्टि उसकी एकादश स्थान लाभ, आय, इनकम स्थान पर पड़ी, तो वहाँ के लिए ये थोड़ा सा अकारक हुआ। फिर 10वीं दृष्टि इसकी द्वितीय कुंडली के द्वितीय भाव यानी मकर राशि पर पड़ी। यहाँ थोड़ा सा संतोष हो सकता है कि उसकी स्वगृह राशि है, परंतु फिर भी वो बकरी है और नीच का है, तो परिवार में विघटन और अनावश्यक तनाव, टेंशन, धन संचय में कठिनाई और बच्चों की विद्या बुद्धि, पढ़ाई लिखाई में भी व्यवधान ये डाल सकता है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति को और बलवान करना चाहिए, और जबकि शनि को जितना हो सके इनका स्टोन या पत्थर या रत्न वगैरह धारण तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम इनकी पूजा अर्चना, इनसे अनुनय विनय प्रार्थना की जा सकती है कि हे भगवान, हमारे ऊपर जो आपकी को दृष्टि पड़ रही है इसका शमन करें, इसका निवारण करें, मेरे जीवन को सफल बनावें और आपके द्वारा प्रदत्त जितने भी कष्ट हैं, विघ्न बाधाएं हैं, उसको दूर करें। इस तरह से शनि की पूजा अर्चना आराधना किया जा सकता है। तो हमने एक छोटा छोटा सा 2 उदाहरण आपको दिखाया, बताया, और इन उदाहरणों के द्वारा आप बकरी ग्रह को समझ सकते हैं। कोई भी ग्रह खराब नहीं होता है, कोई भी ग्रह अकारक नहीं होता है। सब ग्रह कुंडली के लग्नानुसार कारक और अकारक बनते हैं, चाहे वो शुभ ग्रह हो, चाहे वो पापक ग्रह हो। धन्यवाद दर्शकों, आपने इतना समय दिया। मैं समझता हूँ दर्शकों कि आपने हमारी इस बात को समझ लिया होगा और इन तथ्यों को जीवन में और इनके उपाय जीवन में प्रयोग करेंगे। इनके सुधार के लिए, इनसे बचने के लिए, इनके कुप्रभाव और सुप्रभाव को प्राप्त करने के लिए आप सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो दर्शकों प्लीज़ कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें और कमेंट करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।